अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू के भरते की। तो जो आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है आलू का भुर्ता। तो इसके लिए जो है ना वो मैंने लिए हैं 1 kg आलू। अब मैं जो है ना इनको बॉईल करने लगी हूँ इसे कटिंग करके। ये देखें जी, मैंने जो है ना वो सारे आलू कटिंग कर लिए हैं। अब मैं जो है ना इनको उबालूँगी। इसमें डाल देंगे पानी। आप लोगों ने जो है ना इतना पानी डालना है कि अच्छे तरीके से भीग जाए। फ्लेम जो है मैंने कर ली है ऑन। अब मैं रखने लगी हूँ अपना प्यारा सा भगोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब जो है ना हम आलू को अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। ये देखें जी, ये हमने ली है फ्रेश मेथी। ये इतनी ली है। अगर मैं जो है ना इसको साफ़ करके दिखाती तो आप लोगों को अंदाज़ा ना होता कि ये कितनी है। तो ये थोड़ी सी जो है ना वो मैंने फ्रेश मेथी ली। अब हम जो है ना इसको साफ़ करने लगे। ये देखें जी, ये मैंने ली है 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज। ये एक प्याज और ये एक। अब जो है ना हम इनको ना कट करने लगे हैं। ये देखें जी, ये हैं सारे स्पाइसेस जो मैं इस सालन में डालूँगी। ये देखें जी, ये है मेथी। एक कटोरी जो है ना वो भर के मैंने ली है। मेथी के जो फ़ायदे हैं वो इतने फ़ायदे हैं कि मैं बताती थक जाऊंगी, लेकिन जो है ना वो मेथी के फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे, इतने फ़ायदे हैं। ये मैंने लिया है हरा धनिया, 2 अदद टमाटर और 4 से 5 अदद जो है वो हरी मिर्ची ली हैं। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। और ये मैंने ली है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। ये देखें जी, मैंने जो है अपना प्यारा सा जो भगोना है वो चढ़ा दिया है और इसमें मैंने ऑयल डाला है 1 कप, यानी कि 300 ml जो है ना वो इसमें मैंने ऑयल डाला है। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं ज़्यादातर नॉन स्टिक की चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करती। ये स्टील की ही क्यों करती हूँ, क्योंकि हर बर्तन का जो है ना वो अपना टेस्ट होता है और इसका जो टेस्ट होता है ना वो नॉन स्टिक का भी नहीं होता। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी लकड़ी का चमचा। चले, जब हम इसमें ऐड करने लगे हैं प्याज। ये देखें जी, ये मैंने डाल दी है प्याज। जब ये प्याज जो है ना वो ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। ये देखिए जी, अभी तक जो है ना वो हमारी प्याज फ्राई नहीं हुई है, लेकिन जो है ना बहुत जल्द प्याज फ्राई हो जाएगी। ये देखिए जी, हमने जो है ना आलू को मैश कर लिया है। आप लोगों ने ना इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं, सिर्फ आपने इतने करने हैं कि नॉर्मल, जैसे कि ये देखें जी, ये इस फॉर्म में हो। ये देखें जी, हमारी जो है प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना आपने स्पाइसेस डाल के थोड़ा सा पानी डाल देना। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटर, हरी मिर्ची और ये डालूंगी जी मैं मेथी। आप लोगों ने जो है ना इसका मसाला बहुत अच्छे तरीके से जो है ना भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 कप दही। ये देखें जी, जो हमारा मसाला है ना वो भुन रहा है। अभी पानी जो है वो थोड़ा सा इसलिए डाला है ताकि है ना हमने मेथी को भी जो है ना गलाना होता है, इसलिए। ये देखें जी, ये जो मसाला है ना बस बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें जी, हो गया है हमारा मसाला तैयार। ये
देखें। अब जो है ना हम इसमें ऐड करने लगे हैं मैश किए हुए आलू। तो चलिए जी, जो है ना हम आलू जो है ना इसमें डालने लगे। आपने जो है ना आलू इसमें डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक जो है ना आपने इनको ऐसे फ्राई करना है। और ये जो है ना जी, आपका जो आलू का सालन है, आलू का भुट्टा है, वो जो बिल्कुल ना रेडी है। ये देखें जी, आलू से जो है ना हम ये वाला सालन भी बना सकते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े का बनता है ये। अभी जो है ना हम आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे। और जब ये रेडी हो जाए इसके बाद जो है ना आपने इसके ऊपर डाल देना है कटा हुआ हरा धनिया। ये देखें जी, ये है ना मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब जो है ना मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखें जी, ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और घी वाली रोटी के साथ तो जो है ना ये सालन कमाल लगता है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं करते। अब भाई क्यों नहीं करते आप लोग? लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। और जो वीडियोस आप लोगों को मेरी अच्छी लगे उन लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए नहीं हैं तो भी जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी, मुझे दुआओं में जो है ना वो याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।